तो बाबा से बेहद की बादशाही का स्वराज्य ले लो। बाबा आज हम बच्चों को 20 तारीख के महावाक्यों के द्वारा यह समझाने दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। याद क्या है? बल है। पवित्रता क्या है? बल है। याद और पवित्रता के बल भी जमा करो। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण बनेंगे। आज के महावाक्यों का दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या हो? उत्तर है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज के महावाक्यों का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया दे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी
अभी ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है। बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है, योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। बैरिस्टर क्या करता है? हमें कानूनी सलाह देता है कि तुम अपने इस न्याय को पाने के लिए ये नियम लगाएंगे, ये बात सुनाएंगे, गवाही देंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा और आपकी बात में बल बढ़ जाएगा। ये वो कानूनी सलाह देते हैं। ऐसे ही प्यारे बाबा हमें माया से न्याय दिलाने के लिए प्रतिदिन अपने श्रीमत और महावाक्यों के द्वारा हमें सलाह देते हैं कि अगर तुम माया से जीतना चाहते हो, केस को अपना न्याय करना चाहते हो, तो मैं आपको ये सलाह देता हूं कि याद और पवित्रता के बल को जमा करो। याद के बिना पवित्रता का बल जमा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की संपूर्ण अव्यभिचारी याद ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य है। याद से ही त्याग आता है, याद से ही वैराग्य आता है, याद से ही अपनी देह का आकर्षण दूर होता है, याद से ही परमात्मा की समीपता आती है, याद से ही परमात्मा की समानता का एहसास और रिक्तता का अनुभव होता है। इसलिए बाबा आज हमें याद और पवित्रता के बल को जमा करने की बात कर रहे हैं। तो हमें माया रावण से न्याय मिलेगा। तो बाबा बैरिस्टर का उदाहरण दे रहे हैं। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिवान ऑथोरिटी है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। रूलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, तो उसके लिए चाहिए बल। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हो। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंचते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंचते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा ब्रह्मा, माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी ये माँ भी है, परंतु ये मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है।
भी अडॉप्ट किया जाता है, माता को भी पिता अडॉप्ट करता है, उनसे फिर रचना हुई, रचना भी है अडॉप्टेड। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते, तो खुद को भी बनना पड़ेगा। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते। बाप कहते हैं मैं तो आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख दे नहीं सकता। और बच्चे क्या कहते हैं, ये अमृत वेले ठंडी में जगना, लैट्रीन जाके नहाना, ये तो दुख है सुख है? सुख है। पवित्रता के बल को बढ़ाने के साधन है, टूल है। बाप किसको दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख। बच्चों को अपनी जांच करनी, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसको दुख तो नहीं देते। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल कल तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता। सारे संसार की बातों को सुनते हैं और भगवान की टेक्निक को देखते हैं तो दिन रात का अंतर है। पतितों को भी कितना सम्मान देके स्वमान देके उसने पावन बनाया। अभी वो कुंभ मेले में आईटी बाबा निकला है, वो माँ बाप के लिए क्या सुना रहा है। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोचता है, सबको पानी फेर दिया। सब स्वार्थी है माँ बाप। अपनी वासनाओं की जो पूर्ति खुद पे नहीं होती वो बच्चों के ऊपर धरके करने लगते हैं। उनका स्वार्थ है। आए कि वो संत है जो उनकी माने, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान किसे कहा जाता है बताओ। क्यों मानूं मैं माँ बाप की, नहीं मानता मैं तो। IIT पढ़ाया माँ बाप ने, लोग उसे सजेस्ट कर रहे हैं, वो इतनी खरी खरी सुना रहा है कि बात नहीं कुछ। और सब सुन रहे, सब चैनल पे चला रहे। बाबा ने कितनी रॉयल डिग्निफाई, बाबा ने कितने नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य को घिरे हुए को भी कितनी ऊंची दृष्टि रख करके उठाया। और ऐसे बाबा से हम उसकी आज्ञा ना माने, उसकी अवज्ञा हम स्वप्न में भी करें, कितना हम अपना पद अपनी जीवन को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। हाँ 4:30 बजे। अच्छा देखो हम कहते हैं ना प्रशासन ये कर दे, सरकार ये कर दे। बेचारी प्रशासन सरकार भी मौन मुंह है। सब सुविधाएं देने के बावजूद प्रकृति के प्रकोप को क्या करोगे, आग लग गई। बच्चों को अपनी जांच करनी है। वक्त की पुकार है, वक्त रहते भी सावधान सजग न हुए तो कौन परमात्मा की प्राप्तियों को, परमात्मा के उपकार के ऋण से कौन ऋण होगा। हम बच्चों के सिवाय कोई दूसरा नहीं। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसको दुख तो नहीं देते। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर
नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी तो पढ़ाई का कोई, डिग्रियों का कोई औचित्य नहीं, हुनर का औचित्य है। जितने हुनर होगा उतना ऊंच पद वाला होगा। पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। वापस घर जाकर फिर नंबरवार पार्ट बजाने आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। जो सतयुगी संसार की संरचना है वो कलयुग के अंत में ही बनती जा रही है। कलयुग में भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं होंगे, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल या एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। वहां भी व्यवहारिक कला ही सीखेंगे और उनसे जीवन यापन करेंगे। पहले पहले तो सभी की बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचना रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति का नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है उस मूल का नाम ही गुम कर दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे वर्षा लेते, बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। ज्ञान की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात ये रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मनाभव का अर्थ भी ये है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मनाभव का अर्थ क्या है। ये किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह तो प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब कर्म करावन हार कौन भूल गए। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। हाँ, प्रभु प्यार को भी दूर करवा देता है। ऐसा ये रावण का मीठा जहर का प्यार है जो मेरे प्रतिज्ञा को तोड़वा देता है, मेरी महसूसता को छुड़वा देता है, मेरे को सत्य से दूर घसीट के ले जाता है। ऐसा ये माया रावण का झूठा जहर का मीठा प्यार है। तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली, यह तो ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है यह है कि भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते,
यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। एक साफ सुथरी चीज को लेके हम उसे सड़ा तो सकते हैं, बदबू तो भर सकते हैं, और जब उसे साफ करने की बात कहें तो कहीं असंभव। अरे साफ सुथरे को तो गंदा तुमने किया, तो इसे साफ कौन करेगा? जब भगवान ने हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बालक बनाकर इस सृष्टि रंगमंच की शोभा बनाया था, कितने आनंदित, कितने आकर्षित, कितने मगन अवस्था में रहने वाले थे हम। अब जब हमें इस सुंदरता को कायम रखने की उम्र आई तो हमने इसमें सड़ांध, बदबू, विषय विकारों की भर दी। इसे साफ कौन करेगा? जैसे भरी है जैसी साफ करो। एकदम ना भरी है ना एकदम साफ होगी, टाइम तो लगेगा। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। छोटे बच्चे को कैसे कैसे हम स्वाद के रस क्रिएट करते हैं उसके अंदर। ले ले, पप्पा है, पानी है पानी, मीठा है मीठा, कैसे उसको स्वाद लगाते हैं। अब स्वाद इंद्रिय के इतने वशीभूत हो गए कि तड़का भड़का नहीं होवे तो गले से नीचे ही नहीं उतरता। आप याद करो, मैं ये आत्मा परमधाम से आई थी, कैसे उसे एक एक कपड़े के बारे में हम आकर्षण पैदा करते हैं, उसके मन में क्रिएट करते हैं। जन्म से थोड़ी अलमारी खोल के कपड़े निकाल लाता है बच्चा, फैशनेबल जन्म से थोड़ी होता है। हम खुद फैशन करते हैं, उसको देते हैं और फिर कहते हैं ये मानते ही नहीं है। अभी भी अपनी तमन्नाओं को उन पर रखकर आगे बढ़ाने के लिए उनको आगे कर देते हैं। बच्चा ही खाएगा, खुद को खाना है, नाम बच्चे का लेके चलता रहता है। बच्चे को आगे करके झूठ कपट छल वो भी बढ़ता जाता है उन्हीं चीजों से। वो पहले मौन में बढ़ता है, फिर वो व्यवहार में वही करने लगता है, हमारे साथ फिर वही करता है जो हमने उसने हमें करके देखा और हमने उसे जो सिखाया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा। गार्डन बड़ा नहीं होता। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय ये बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाती। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो भी रावण राज्य होने कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते, पतित तो बनना ही नहीं। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। वह दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर जाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि करती है। पहले भक्ति में क्या करते थे, स्नान करके पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, स्नान करके कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, एक धोती ही लपेट के उससे ही पूजा होती थी। जिससे देह भान को बढ़ाने वाले जो वस्त्र हैं वो हमारे पर प्रभाव न डाले, वो भी अशरीरी बनने की एक स्थिति का द्योतक होता था।
उनके बाप की भी कितनी ग्लानि करती है। वे समझाते हैं, यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, परंतु बाप कहते हैं ये इन्हों की उल्टी बात है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनते हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव बाबा को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं। यह मैं लोन पर लेता हूं, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह ऊंचते ऊंच निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता, बच्ची को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं हमारे बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है। बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और क्या बैठ समझाते हैं कि निराकारी भाव, निर्विकारी भाव, और इस सब के बाद भी निरअहंकारी भाव। विकारों में भी अहंकार डबल है, देह का अहंकार, उपलब्धियों का अहंकार, सफलताओं का अहंकार, विकार में अहंकार, और फिर विकार छोड़ने का भी अहंकार, अहंकार को छोड़ने का भी अहंकार। इसलिए 2 बार निर्विकारी और निरअहंकारी को बाबा ने अंडरलाइन किया है। तेरा तुझको अर्पण। मैंने क्या किया? गंदगी को निकालने का एक मुझे सुस्थान, सुवातावरण, सुशिक्षा, सुव्यवहार, सुसंबंध दिया प्रभु तेने। ने क्या किया? ये मैंपन के भान से मुक्त, अहंकार मुक्त, तब कहेंगे निराकारी, निर्विकारी, युक्त। ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते, मगर तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। हाँ, अब तुम हो रूहानी टीचर्स। ज्ञानामृत पत्रिका में पढ़ा कैसे कितने तक फीलिंग प्रूफ बनना है हमें। हाँ, किसने पढ़ा ये फीलिंग प्रूफ का आर्टिकल? हाँ, सुनाऊंगा, इधर आ जाओ। और किसी ने क्यों नहीं पढ़ा? ज्ञानामृत तो सबको मिली, ब्रह्मा बाबा से तो सबको। आ जाओ आ जाओ, मैं तो तुम्हारे इंतजार में टाइम को गेन कर रही हूँ। जल्दी आओ। छप जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ में व्यवधान बनती है। चाहे सेकंड बने, चाहे एक संकल्प बने, चाहे 1 मिनट बने, और चाहे 1 घंटा बने, चाहे 1 हफ्ता बने, चाहे 1 युग बने, ये चीजें हमारे पुरुषार्थ में व्यवधान बनती, तो छप जानी चाहिए। जनवरी मास की और जून मास की पत्रिका तो ऐसी आती है, प्रैक्टिकल धारणाओं की थ्योरी नहीं होती है उसमें। उसका एक एक लेख मन में, कान में शब्द मोती चुन जाना चाहिए आत्मा के। ले लो भाई, हीटर थोड़ा इधर कर दो, हटा ही दो ना, इधर जरूरत नहीं है, हटा दो। ओम शांति। भाई जयसिंह भाई का एक हाथ की ताली से स्वागत करें। किस बात का? ये जनवरी मास में मौन रहे, कंप्लीट मौन।
ओम शांति। फीलिंग प्रूफ की जो दीदी कह रहे हैं, ज्ञानामृत में एक भाई का लेख आया है और उस भाई ने विचार किया कि मैं हर बार बाबा से मिलूंगा, लेकिन पहले खर्चा पानी के हिसाब से वो पूरा खर्चा नहीं निकाल पाते, तो नौकरी उसने अपनी साइकिल वगैरह भी बेची। एक बार होके आया जब, तो फिर दोबारा वो कोई साइकिल लेकर के और दादी को बिना बताए और मधुबन चला गया। 36 घंटे में मधुबन पहुंचा। रह गई पहले 70 रुपए सैलरी थी और मैं तो दीदी मेन बात बता रहा हूँ, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग की जो बात आई वो फीलिंग वहीं से ही आएगी कि जब मैं 50 के कोरे नोट 500 दे के गया, बाबा ने मेरा इतना आदर सत्कार किया। फिर अब मैं आया बिना चिट्ठी के, तो ये हुआ वहीं से प्रश्न। नौकरी तो वो 70 रुपए उस समय, मतलब क्या है कि आज के 70,000 के बराबर है। उस समय 70 रुपए की नौकरी वो करता था। जब बाबा का बना तो 500 का नोट भी उसने सेवा में दिया और दादी उसको ले गई। लेकिन उसके बाद उसकी नौकरी से खर्चा पूरा नहीं हुआ। फिर जब उसने सोचा कि बाबा से हर बार मिलना है, तो वो नहीं बैठ पाया सिस्टम उसका। तो दादी ने कहा कि इतने रुपए हो तो चलो, नहीं तो मत चलो। तो एक बार उसने साइकिल बेच दी अपनी। तो जब दादी के साथ चला गया दोबारा, फिर मतलब क्या जाने का वो था उसका। तो फिर दादी से उसने कहा, तो उसने कहा कि भाई दादी ने सेवा तो जमा करनी होगी, कि पैसे तो नहीं है। तो उसके पास वो पैसे नहीं, उतने नहीं थे। तो फिर वो साइकिल लेकर के गया कोई और। तो साइकिल से बताता है कि 36 घंटे में मधुबन पहुंचा और पीछे के गेट पे जाके बैठ गया। अब वहां कोई उसको पहचानते तो थे, पहले हो गया है कई बार। तो किसी बहन ने देखा तो उसने बाबा से कहा कि बाबा फला भाई पीछे गेट पे बैठा है। तो बाबा तो जान ही जाननहार है। बाबा ने कहा कि वो चिट्ठी लेके आया है दादी की, कि चिट्ठी लेके तो नहीं आया, कि तो उसको कहो कि वापस जाए। तो बताते हैं कि ना उसको अंदर घुसने दिया, ना चाय पानी, ना खाना पीना, कुछ नहीं पूछा, और उसको रिटर्न भेज दिया। और रिटर्न भेजा उसको तो 36 घंटे में ही वो वापस आया होगा वो। उसके बाद फिर जब वो सेंटर गया तो दादी से बोला, दादी ने पूछा होगा उसको, वे दोनों आया कि मधुबन तो आया, लेकिन बाबा ने अंदर आने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर वो दोबारा दादी के संग गया। तो जब उसको क्लास में खड़ा करके बाबा ने खुद ने कहा कि अगर फीलिंग प्रूफ बनना है तो इस भाई से सीखो। अगर यहाँ कोई को दीदी गेट से बाहर भेज दे, कोई मानो आए अभिज्ञा करके नहीं, तो वो दोबारा शायद, मैं समझता हूँ इन भाइयों में से कोई लौट के नहीं आएगा। वो समझेगा कि हमारे तो दीदी ने इतनी बेइज्जती कर दी कि हम इतनी दूर से आए और गेट पे हम ताला भी नहीं खोला, उसने भी नहीं दिया। और वो आप सोचो कि 36 घंटा साइकिल चला के गया। जब उसके पास पैसे थे, जब दादी उसको खुशी खुशी लेके गई, जब पैसे नहीं थे अपनी मेहनत से वो पहुंचा, तो उसको गेट में नहीं घुसने दिया। कारण यही था कि दादी ने कहा कि भाई बिना सेवा के वहां नहीं जाते, और आपको जाना है तो इतने पैसे जमा करो, इतने पैसे उसके पास है नहीं। तो बाबा ने कहा कि जो निमित्त बहनें बनी हुई हैं, निमित्त बहनें जो हैं, इनकी बिना चिट्ठी के यहाँ किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ये फीलिंग प्रूफ की वो जो बात जी कह रहे थे, तो वो मैंने तो ये इतनी याद है मेरे को, ये पढ़ा था। किसको याद आया सुन के? ओम शांति। 1 को आया, 2 को आया, 3 को आया, 4 को आया, 5 को आया। क्या सीखा? तो जब कहाँ गए ये अभी तो भैया ने चौथाई बार, मैंने अभी तो सही बात 20% सुनाई है आपको, 20-25%। 75% मिस है। मैंने इसलिए ज्ञान अमृत मंगाई है कि ओरिजिनल बात में और कम्युनिकेशन गैप कैसे होता जाता है। होता कुछ है, सुनते कुछ है, समझते कुछ है, बोलते कुछ है, तो बात का आकार स्वरूप ही बदल जाता है। तो मैं मुरली के बाद आपको सुनाऊंगी ये बात कि बाबा किससे प्यार करते थे। बाबा नियम प्रमाण चलने वालों से प्यार करते थे। इसमें जयसिंह भाई ने अपनी भाषा, अपना भाव मिक्स किया है। बाबा की बात दूसरी है। ये आदरणीय विद्या दीदी का लिखा हुआ लेख है और ज्ञानामृत के
उनके जो संस्मरण है उनका लिखा हुआ लेख है कि कैसे बाबा की आज्ञा की पालना आत्माओं से कराया करते थे, स्वयं भी पालन करते थे और आत्माओं से भी कराया करते थे। कितना भी कोई करने वाला क्यों ना हो, लेकिन नियम इज नियम, उस नियम की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। मुरली के बाद हम सुनेंगे कि कैसे हमें अपने निर्विकारिता के लिए फीलिंग प्रूफ होना जरूरी है। जब हम बाबा से जुड़े रहते हैं या शरीरी रहते हैं, देहाभिमानी स्थिति होती है, तो व्यर्थ की बातें कानों से सुनती नहीं है, मन में जाती नहीं है, उनका असर होता नहीं है। ऐसा लगता है किसी और की चर्चा, ये हमारी बात नहीं है। इफेक्ट है, प्रूफ हो जाते हैं, वाटर प्रूफ की तरह, अग्नि प्रूफ की तरह। ये संसार की दैहिक वाइब्रेशंस हमको टच भी नहीं करते। वो स्थिति चाहिए, चाहे लौकिक वाले हो चाहे अलौकिक वाले हो। वो तो लौकिक में कहते हैं उसे मगना हाथी, लेकिन हम बाबा की मुलाई मस्ती में मस्त रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बाप ने समझाया है, तुम हम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। ये बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाती है। इसके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते, बल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाती है। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक है। ऊंच ते ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देती है। उनकी शिव जयंती बनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाती हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होती। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया। यह भी ड्रामा में नृत्य है। ये भूले करना भी पतन में जाने के लिए जरूरी है। जब कोई बात भूलती है तभी तो हम अवज्ञा करते हैं। ये भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, सुख धाम शांति धाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मनाभव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहती हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच ते ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। आज की लेटेस्ट न्यूज है कि संसार की सारी मीडिया ने संकल्प लिया है कि एक दिन अखबार में हम कोई नेगेटिव न्यूज नहीं डालेंगे। सप्ताह में एक दिन टोटल हम सबके अखबारों की न्यूज में पॉजिटिव न्यूज ही डलेगी। देखिए कितना फास्ट परिवर्तन आ रहा है। सत्ताएं और शासन
सरेंडर हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता के सामने। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी ही मदद देंगे, क्योंकि वे भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। संसार में ब्रह्मा कुमारी इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने गाली दी है, वो गाली देने वाले हैं आर्य समाजी। लेकिन भगवान उदार दिल, करुणा से भरा हुआ दिल, दयालु कृपालु, कहता है यही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, यही तुम्हारे निराकार को प्रत्यक्ष करेंगे। देखिए क्या क्षमा का सागर है। तुम्हारा झंडा वास्तव में ये होना चाहिए, बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो जो सब देखे, सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा इनमें तो बिल्कुल क्लियर है, सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना हिसाब निकालेंगे, सबको इस चक्कर और झाड़पन समझाना। क्राइस्ट कब आया, प्रीति क्या कर रही हो, इतना समय में आत्माएं कहाँ रहती। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनती। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदलकर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पार्ट बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा
अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है। धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बिगर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई न कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना। नॉलेज तो सहज है। बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि आप सबका एक टीचर है, लेकिन ब्रह्मा के जितने आने वाले हैं वो सब टीचर है। कोई कुछ सजेस्ट करता है बाबा को, कोई कुछ सजेस्ट करता है। बाबा सबकी राय को सम्मान देते हुए बाबा की श्रीमत पर चलता है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की धारणा थी। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती। मम्मा का बाबा के प्रति क्या सम्मान था। बाबा से पहले मम्मा क्लास कराया करती थी योगेंद्र जी, और बाबा के वाइब्रेशन से मम्मा चुप हो जाती थी। आने के बाद नहीं, वाइब्रेशन से। और जब बाबा ज्ञान सुनाते थे तो मम्मा एक टक चात्रक पंछी की भांति पिताश्री के
मुखार बिंद को देखते हुए महावाक्यों को अंदर में समाती जाती थी। अपने से बड़ों का सम्मान किसे कहते हैं? अगर कहीं किसी संसार में, काल चक्र में, कल्प वृक्ष में, पूरे कल्प में सीखना हो तो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से पिता श्री ब्रह्मा बाबा के प्रति जो उनकी आदर वृत्ति थी उसको सीखने की आवश्यकता है। कृतज्ञता, आदर वृत्ति। ये धारणाएं ही हमारे मनोबल को, आत्मबल को, पवित्रता के बल को जमा करती है। कैसे मम्मा बाबा, आज बाबा उदाहरण दे रहे, कैसे मीठे थे। कौन सी चुनौती उनके सामने नहीं आई, लोक परलोक की, संगठन और व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने अपनी अशरीरी विदेही परमात्मा आज्ञा को कभी भी समझौते पर, दांव पर नहीं लगाया। ये थी उनकी मिठास और ये है हमारी कड़वाहट, चपराहट, फीकापन, कसैला। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की ये एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भगवान है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, देह संबंध और वैभवों के बंधन से, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भाव। जो निमित्त मात्र, डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे
और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ये थे बाबा के मीठा स्वभाव, पवित्रता का बल, याद का बल, भविष्य देवी देवता महाराजा महारानी बनाने वाले महावाक्य। ये बाबा की जनवरी मास की पत्रिका में जितने भी लेख आते हैं ये अनुभव गम्य आते हैं, और तो महावाक्य होते हैं सिद्धांत ठोस हर मास की ज्ञानामृत में सैद्धांतिक रीति के होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो आत्माओं ने बाबा से श्रीमत लेकर किया और उसका परिणाम पाया वो होते हैं अनुभव युक्त बाबा के महावाक्यों का लेख। तो हम बात कर रहे थे, बाबा ने कहा विश्व की बादशाही तेरी। दिवंगत ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन कानपुर, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या के निकट एक छोटे से गांव में सन 1942 में ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन का जन्म हुआ। सन 1959 में मतलब बाबा के 10 साल पहले शरीर छोड़ने के आपको ईश्वरीय ज्ञान घर में ही अपने पिताजी द्वारा मिला। हाँ, विद्या दीदी को किस किस ने देखा है? भैया ने नहीं देखा? नहीं देखा होगा, याद नहीं है। अरे यहाँ कितनी बार तो आई है बाबा के घर, अभी तो आई थी, कई बार आई है शरीर बाबा छोड़ने के से घर। पहले। शरीर छोड़ने से 15-20 दिन मतलब 5-6 महीने पहले ही आई थी यहाँ पे। कई बार आई है, कम से कम सैकड़ों बार आई है वो तो यहाँ पे। पहले तो गंगे दादी जी की गाड़ी जाती थी तो भरतपुर ही रुकते थे वो लोग, गंगे दादी जी। लंबे काल तक कानपुर में ईश्वरीय सेवाएं करने के बाद ये सामने वाला जो भैया का घर है ना, ये बन रहा था बाबा का घर, और दादी आई थी तो इनके घर में भी एक बार रोका था दादी, सुधीर भैया के घर में।
लंबे काल तक कानपुर में ईश्वरीय सेवा करने के बाद 1 सितंबर 2022 को अमृत वेले आपने प्यारे बाबा की गोद ली। साकार बाबा के साथ के बहुत ही प्रेरणादायी अनुभवों को हम आपके प्रति स्वर्ण अंजलि के रूप में आपके ही शब्दों में ये प्रकाशित कर रहे हैं। संपादक आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी लिख रहे हैं इसको। अब विद्या दीदी के मुख्य अनुभव युक्त विचारों को हम सुनेंगे। एक बार शिव कुमार भाई से बाबा ने कहा, शिव कुमार भाई 5-6 साल का बालक था और वो इनके परिवार के लगभग 15-20 भाई बहन बाबा मम्मा के टाइम ही आ गए थे उसी समय। एक बार शिव कुमार भाई से बाबा ने कहा, कुटिया के पीछे आम, अंजीर, आड़ू के पेड़ हैं, उनकी रखवाली करना। उसी दिन लंगूर बंदरों की पूरी टोली आ गई, खूब फल तोड़े, खाए। ये मायूस हुआ तो बाबा ने कहा कि बंदर फल कहाँ से खाएंगे, क्या मार्केट से खरीद कर खाएंगे, इसलिए तुम अफसोस ना किया करो, ये बच्चा प्रैक्टिकल बनेगा। इस बात को सुनकर बाबा ने कहा उसको कि ये बच्चा प्रैक्टिकल बनेगा। एक दिन उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। बाबा ने पूछा, बच्चू इधर आओ, गिलास कैसे टूटा? उसने कहा, बाबा यहाँ आओ। भोलेनाथ बाबा को वहां खड़ा कर दिया और दूसरा गिलास लाया, गिराकर दिखाया कि बाबा ऐसे टूटा। घर में ऐसा करेंगे तो क्या कहेंगे? एक तो पहले तोड़ा, दूसरा फिर तोड़कर दिखा रहा, वह भी तब जबकि यज्ञ का बैगरी पार्ट चल रहा था। लेकिन इस पर भी बाबा ने वरदान दिया, ये बच्चा प्रैक्टिकल बनेगा, ये करके दिखाने वाला बनेगा, थ्योरी में नहीं चलेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। ये सतगुरु का वस्त्र है। ये एक उन्होंने बाबा की बात बच्चों के चेहन में समझाई। यह सतगुरु का वस्त्र है। दूसरी बात वो समझाने जा रही है कि बाबा के यज्ञ से, निमित्त आत्माओं के हाथों से अगर कोई साधारण से साधारण चीज भी हमें मिले तो कितनी सोने की मोहर के समान होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ताकि जीवन वो हमारे से दूर न जाए। तो ऐसी हम उस वस्तु के प्रति और वो निमित्त आत्मा के प्रति भाव रखते हैं तो वो श्रद्धा, वो आस्था, वो विश्वास हमारे निश्चय की प्रगाढ़ता को मजबूत करता है। ये सतगुरु का वस्त्र है। एक बार अमृतसर से रंगीन सिल्क साड़ियों की गांठ आई थी। लच्छू दादी खोलती जा रही थी। लच्छू दादी बाबा का प्राइवेट असिस्टेंट होती थी। लच्छू दादी को किस किस ने देखा है? कितने थोड़ों ने देखा है। दादी सलवार कुर्ते में हमेशा रही। अगर आप बाबा के हिस्ट्री हॉल में जाएंगे ना तो बाबा को भोजन कराते हुए जो बच्ची बैठी हुई है वो लच्छू दादी है। छोटा कद था और सदा वो बूढ़ी कभी दिखी नहीं, महिला कभी लगी नहीं, बच्ची सी लगती थी। लच्छू दादी खोलती जा रही थी। संतरी दादी बाबा को दिखाती जा रही थी। बाबा बैठे थे और मैं खड़ी थी। वे साड़ियां बांधेलियों को दी जाती थी जो बाबा से मिलने छुप छुप करके आती थी। बाबा एक साड़ी आप अपने दोनों हाथों में उठाते, कहते, बच्ची ये ले लो। मैं मना कर देती। बाबा फिर दूसरी साड़ी उठाकर कहते, बच्ची ये ले लो। मुझे लगा कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि इसको इतनी बढ़िया रंग बिरंगी सुंदर साड़ियां देखकर लालच तो नहीं आता। फिर बाबा ने एक क्रीम कलर की साड़ी उठाई जिसमें 4 इंच चौड़ा सुनहरा बॉर्डर था। बाबा ने कहा, बच्ची ये ले लो। ये सतगुरु का बख्तर है, वस्त्र है। इसको लेने के बाद तुम्हें जीवन में कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं पड़ेगी।
मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। संतरी दादी ने मुझे नैनो से इशारा किया कि तुम बाबा का रूप पहचान नहीं रही हो, क्या है? इसमें सतगुरु का रूप है, प्यार से ले लो। फिर मैंने अपने दोनों हाथ सामने करते हुए एक गिफ्ट की तरह साड़ी ले ली। बाबा ने पूछा, बच्ची पहनोगी कहाँ? दे तो दी बाबा ने कलर्ड साड़ी। अब बाबा बच्ची को पूछ रहा है, तुम इसे पहनोगी कहाँ? यहाँ तो विजिटर्स आते हैं, पार्टियां आती हैं, सेवा केंद्र पर भेजो तो वहां स्टूडेंट आते हैं, तो कहाँ पहनोगी? फिर कहा, तुम सवेरे अमृत वेले योग के बाद भंडारे में जाना, इसे पहनकर चूल्हा पोतना। तब बड़ी बड़ी भट्टियां थी जिनमें लक्कड़ जलने से वे काली हो जाती थी। उस कालेपन को मिटाने के लिए पीली मिट्टी पोती जाती थी। मेरी छाती तक तो चूल्हा था और हाथ उठाकर पोतना था। सुन रही जागृति दीदी? तो मैंने भी साड़ी को इतना बचाया कि कभी भी गीली मिट्टी की एक बूंद भी नहीं लगी। मेरी एक आंख चूल्हे पर होती और एक साड़ी पर कि इतनी अच्छी साड़ी पर कहीं दाग न लग जाए। इस अभ्यास से बाबा ने मेरा इतना टेंशन खिंचवाया कि आज दिन तक रिकॉर्ड है, मैंने हजारों का भोजन बनाया, 500 का भी तो 5 का भी, लेकिन आज तक भी साड़ी पर कभी हल्दी या तेल का दाग नहीं लगा। आज भी मैं टोली बनाती हूँ, कोई मेहमान आ जाए तो खाना भी बना देती हूँ। बाबा का वरदान रहा, जो दादी प्रकाशमणि भी कहती थी कि विद्या इतना अच्छा भोजन बनाती है। कभी भी दादी प्रकाशमणि दादी कहती कि तुम बनाया करो मेरा भोजन। कभी भी दादी बाहर कॉन्फ्रेंस, मेले आदि में जाती तो वहां भी बहनों से कहती कि तुम अपनी बहनों से खाना नहीं बनवाओ।